नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज सूबे के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सीवेश राम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी एवं जिले के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुंदन सिंह समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे। हम आपको बता दें कि इस सदस्यता अभियान को मिलन समारोह का नाम दिया गया था और यह दरौली प्रखंड के खैराटी दिलीप गांव में आयोजित था, जहां पर सैकड़ों की संख्या में दरौली प्रखंड के खैराटी दिलीप गांव के महिला पुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सीवेश राम ने कहा कि भाजपा के नीतियों से प्रभावित होकर लोग सदस्य बन रहे हैं। भाजपा सरकार में सभी जाति धर्म के हितों की रक्षा संभव है। उन्होंने कहा कि किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं सभी लोगों को योजनाओं का ईमानदारी से लाभ मिल रहा है। इस के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाना हम लोगों का लक्ष्य है। मोदी जी एवं नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की रफ्तार देने के लिए आमजन मूड बना चुकी है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद प्रतिनिधि सुनील पांडे एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता अवध किशोर तिवारी, विनोद सिंह समेत कई लोगों की इस सदस्यता सह मिलन समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम आपको जोड़ते हैं इस मिलन समारोह से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। ये में माननीय नीतीश कुमार जी जो सेवा भाव से, निश्चल भाव से, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और जो नरेंद्र मोदी जी जो अम्बेडकर जी को सम्मान दिया है, जो अपमानित कांग्रेसियों ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया, वो सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको याद करना होगा कि जब जीते जी नेहरू हो चाहे इंदिरा हो, अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित करवाने का काम किया और देश के संविधान निर्माता और सबसे ज़्यादा विद्वान, उतना विद्वान इस सदी में कोई नहीं हुआ, वैसे आदमी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और आपको याद करना चाहिए कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी जब थे और बीपी सिंह की सरकार को जब हम समर्थन दे रहे थे, तो भारत रत्न देने का काम किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर बीपी सिंह ने दिया। कालांतर हम देखेंगे जो 1999 में जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं इस देश के, तो पहला फोटो क्या चित्र हमारे अम्बेडकर जी का फोटो हमने देखा होगा कि पार्लियामेंट में अम्बेडकर जी का दलित चित्र लगा। उसका कालांतर जब हम देखेंगे, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके 5 स्थानों को, जहां उनका जन्म महू हुआ, जहां दीक्षा भूमि नागपुर, जहां विदेश में पढ़े अलीपुरद्वार, जहां की सांस ली, और इंदु मिल जहां उनका अंतिम क्रिया संस्कार हुए, उन जगहों को तीर्थ नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। और देश की जो सबसे महंगी ज़मीन, जनपद पर जो ज़मीन है, वहाँ अम्बेडकर फाउंडेशन का निर्माण उन्होंने करवाया। तो इस देश की जनता, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का रुझान नरेंद्र मोदी जी के प्रति काफ़ी है। और जो काम भी हो रहे हैं, अभी आपने बिहार में भी देखा होगा, केंद्र सरकार के सहयोग से जो हम पेंशन योजना के जो पहले 400 था 1100 हो गया, बिजली का जो 125 यूनिट फ्री हो गया। इसके अलावा जो लगातार जो अनाज जो माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। जो कल विधानसभा का सत्र था, कल यहाँ बिहार विधानसभा में भी विपक्षी दलों द्वारा हंगामा हुआ, फिर लोकसभा में भी लोगों ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि नोटबंदी की तरह वोटबंदी की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं रखता, क्योंकि हमको अपना जो सर्वे होना, कई एक ऐसे वोटर थे जिनका 2-2 जगह नाम था, कई एक ऐसे वोटर थे जिनका नाम मृत्यु के बाद भी वोटर लिस्ट में था। और अगर आप सर्वे नहीं कराइएगा तो बहुत सारी विकास की योजनाएं इस पर भी निर्भर करती है कि हमारे इस क्षेत्र में, इस बिहार प्रदेश में कितने वोटर्स हैं। तो निश्चित रूप से वैसे मतदाताओं का नाम कटा जो 2-2 जगह वोटर थे, वैसे मतदाताओं का नाम कटा जहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसमें क्या गलत है
कि जो यहाँ के वोटर नहीं है उनको जबरदस्ती आप वोटर बना के उससे आप वोट चोरी करने का काम तो वो करते हैं। जो बंगाल में हो रहा है कि बांग्लादेशियों को वोटर बनाकर जो भारत के नागरिक नहीं है और वोट की चोरी करते हैं। आप देखते हैं दिल्ली में किस तरह से लाखों की संख्या में बांग्लादेशी हैं, विदेशी हैं और कोई टैक्स नहीं देते हैं। और भारत के जितने नागरिक जो टैक्स पेयर हैं उनकी टैक्स से वो लोग सड़कों पर घूमते हैं, बसों में फ्री में घूमते हैं, रेलगाड़ी में घूमते हैं और बिजली का टोका फंसा के हमारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके कारण हमारे देश पे कितना बोझ बढ़ रहा है। करोड़ों की संख्या में विदेशी नागरिक यहाँ पर हैं और ऐसा नहीं है कि हम नागरिकता नहीं देते हैं, हम नागरिकता ये देश देती है। आप आइए, सही रास्ते से आइए, आप अगर उस काबिल हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। परिचय नाम बता दीजिए। शिवेश कुमार मेरा नाम हुआ, मैं पार्टी का महामंत्री हूँ, पूर्व विधायक। क्या कहेंगे राहुल जी, बड़ी जिम्मेदारी है 2025 का चुनाव आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार है और भाजपा का दूदू केवल मात्र 2 सीट है, सिवान में 8 सीट जीतने का दावा कर रहा है। जीतेंगे और जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो महागठबंधन के लोग परिवार के साथ परिवार की विकास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरे समाज को लेकर चलेगा और 2025 में फिर से नीतीश 225 के नारे को साकार करेगा। जी, क्या कहेंगे, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दलित समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री शिवेश राम जी के सामने इस खैराटी दिलीप में दलित बस्ती में आप तो सुबह से देख रहे हैं, दलित लोगों में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में दलित लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यहाँ लिए हैं। और ये सब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो बोल रहा है काम समाज में, वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ये समाज लगातार तत्पर है। आज हम लोग सबको साथ बैठ के यहाँ पे और उनका जो भी बातें रहा, उनका जो भी दिक्कत हुआ, उसको सबके बारे में हम लोग यहाँ बात किए और सैकड़ों की संख्या में ये आने वाले चुनाव में आज पूरे देश का दलित जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कामों की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता जा रहा है। परिचय नाम बता दी। डॉक्टर कुंदन कुमार, जिला उपाध्यक्ष विधानसभा प्रभारी दरौली। विद्यासागर जी, क्या कहेंगे, आपके नेतृत्व में लगातार बड़ा कार्यक्रम हुआ, सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की माले छोड़ करके ली, तो क्या कहेंगे, क्या ये क्या संदेश देता है? पहले के जो लोग हुआ करते थे इन बातों से नहीं समझ पाते थे, शिक्षा की अभाव था, उनको लोग बरगलाया करते थे जी। और आज जो है हमारे समाज के, दलित समाज के सभी लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब के जो मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन्होंने कहा था कि जब शिक्षा आएगी तो संगठन होगा तब संघर्ष होगा। संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा था कि टिट फॉर टैट कैनॉट एंड ए डिस्प्यूट, मतलब ये नहीं कि कोई एक रोड़ा मारे तो आप ढेला पत्थर मारो। उन्होंने कहा था कि जब जनरल समाज के बच्चे जो पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, बीपीएस बन रहे हैं, दरोगा और एसपी बन रहे हैं, तो आज हमारे समाज के लोग भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। वो भी जब आईएएस आईपीएस बनेंगे, बीपीएस बनेंगे और दरोगा बनेंगे तो वह सारी विषमताएं हैं समाज के, वो दूर हो जाएंगी। तो बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बात को लेकर के आगे बढ़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी लेकर के सभी लोग चल रहे हैं। उनके साथ सब सैकड़ों की संख्या में हम लोग एकत्रित होकर के आज हमारे माताएं और बहनें, यहाँ जो हमारी पत्नी यहाँ से जिला परिषद सदस्य भी हैं, इन लोगों को लेकर के चलने का कार्य किया। और आज सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के बारे में हमारी सरकार सोच रही है। वो दिन गया जो लोग ठगा करते थे हमारे समाज के लोगों को, अब वह दिन नहीं है। सभी लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग इन बातों को समझा है कि देखिए आपके सामने हैं सभी लोग, और हम आग्रह करेंगे इसकी सभी जितने हमारे दलित समाज के लोगों को लूटने का काम जिन लोगों ने किया और ठगने का काम किया, यहाँ से अनेकों बार प्रतिनिधित्व करते हुए भी इनकी मान मर्यादा और सम्मान नहीं किया, वैसे लोगों को आज छोड़ करके सभी सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं और बहनें और हमारे भाई बंधु और हमारे गार्जियन सब साथ हैं, सब मोदी जी के साथ हैं। 25 चुनाव है विद्यासागर जी, कई वर्षों से झंडा डो रहा है, विद्यासागर जी पर इस बार भाजपा दाव लगाएगी कि नहीं? बिल्कुल, हम तो कार्यकर्ता हैं जी, छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी मिलेगी तो लड़ेंगे मजबूती से। बिल्कुल, आज जो भी इस जिम्मेवारी दिया जाएगा जिसको भी, वो सभी लोग हम लोग तैयार हैं। और एनडीए सरकार की सभी 8 यहाँ के सीट जो हैं वह हम लोग जीतेंगे। नाम बता दीजिए। विद्यासागर बैठ था, अनुसूचित मोर्चा बिहार प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी गोपालगंज महाराजगंज, और हमारी पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं लगातार 3 बार से। जी, विद्यासागर।